वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम जेरार्ड मैनली हॉपकिंस की बहुत ही फेमस पोएम स्प्रिंग एंड फॉल उसको डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग एंड फॉल, स्प्रिंग माने बसंत एंड फॉल माने पतझड़। तो इस पोएम के अंतर्गत बसंत और पतझड़, स्प्रिंग बसंत ऋतु जिसे हम यंग अवस्था भी बोलते हैं, और फॉल, फॉल का मतलब होता है कि मैच्योरिटी। इसका ये एक सिंबल भी हम कह सकते हैं, स्प्रिंग यंग एंड द फॉल मैच्योर, और इसको डेथ भी कर सकते हैं, स्प्रिंग को हम लाइफ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पोएम है, हॉपकिंस ने एक यंग गर्ल है मार्गरेट नाम की, उसको एड्रेस करता है इस पोएम। तो देखिए पोएम भी सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होती है। मार्गरेट, आर यू ग्रीविंग? ग्रीविंग मीन्स क्या होता है? दुखी होना, वीपिंग, रोना, विलाप करना। हियर the poet is asking the question, is addressing to the young girl. The name is Margaret. तो मार्गरेट को, वो जो मार्गरेट एक यंग गर्ल है, जो एक लाइफ का प्रतीक भी है और जो एक इनोसेंट का प्रतीक भी है, उसके साथ एक प्रश्न पूछता है, आर यू ग्रीविंग? क्या तुम दुखी हो रही हो? क्या तुम परेशान हो रही हो? क्या तुम रो रही हो? ओवर गोल्डन ग्रोव, गोल्डन ग्रोव का मतलब होता है सुनहरी पत्तियां। अनलिविंग, अनलिविंग माने जो गिरती जा रही, जो फॉलिंग हो रही है। क्या तुम सुनहरी पत्तियों, सुनहरी पत्तियां इस चीज का सिंबल है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉल सीजन, यानी हम पतझड़ की बातें करते हैं, क्योंकि पतझड़ के टाइम में पत्तियां सारी ब्राउन कलर की हो जाती है, गोल्डन कलर की हो जाती है। कहते हैं क्या तुम गोल्डन कलर की पत्तियों के गिरने पर, पेड़ से गिरने पर, जब पेड़ से गोल्डन कलर की पत्तियां गिरती जा रही हैं, क्या तुम उनके गिरने पर, क्या तुम ग्रीव हो रही, क्या तुम दुखी हो रही? लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, वो कहता है कि जो पत्तियां होती है, लीव्स माने पत्तियां, लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, मैन थिंग्स ऑफ मैन का मतलब होती है मनुष्य क्या है? नश्वर है। चीजें क्या होती है? चीजें खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसी तरीके से मनुष्य भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि जिस तरीके से मनुष्य नाशवान है, मनुष्य खत्म हो जाता है, मनुष्य मर जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से लीव्स भी क्या होती है? खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहता है तो हियर ही कंपेयर्स द लीव्स विद द मैन। तो कहता है कि यहाँ पर भी पत्तियों की तुलना से किससे की? मनुष्य से किया। कहता है जिस तरीके से मनुष्य नश्वर होता है, नाशवान होता है, समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से पत्तियां भी क्या है? नश्वर है, समाप्त हो जाती है। यू, यू माने मार्गरेट, विथ योर फ्रेश थॉट, तुम अपने साथ क्या रखते हो? फ्रेश थॉट रखती हो, नहीं तुम नवीन विचार रखते हो। नवीन विचार का मतलब तुम इनोसेंट हो, तुम्हारे जो विचार है कैसे? निर्दोष है, इनोसेंट हो तुम। केयर फॉर, इसीलिए तुम क्या करती हो? परवाह कर रही हो। परवाह करने का मतलब है कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम चाइल्ड हो, तुम सिंबल हो स्प्रिंग का, बसंत का सिंबल हो। शायद इसीलिए तुम पतझड़ के मौसम को देख करके क्या होती? दुखी हो, क्योंकि पतझड़ के मौसम में पत्तियां नीचे गिर रही, उनको तुम गिरते हुए देखकर तुम दुखी हो रही हो, क्योंकि तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हारे विचार कैसे? फ्रेश थॉट्स हैं। केयर फॉर, और इन्हीं चीजों की तुम परवाह करती हो। ये पत्तियां क्यों गिर रही थी? तुम परेशान होती हो। कैन यू, क्या तुम परेशान नहीं हो रही हो? आहा, एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर, वो आगे कहता है कि आहा, ठीक है, फर्स्ट केस को उसने प्रूव किया है। आहा, उफ, एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर। अब यहाँ पर एक टोन चेंज करता है, कहता है कि जिस तरीके से हार्ट माने दिल तुम्हारा, ग्रोज माने बढ़ता चला जाएगा, यानी जिस तरीके से, जैसे 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 तुम युवावस्था से मैच्योर होती चली जाओगी, तुम बड़ी बढ़ती होती जाओगी, तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जाएगी। इट विल कम टू सच साइड, तो ना जाने कितने इस प्रकार के, सच माने इस प्रकार के, कौन से इस प्रकार की? जैसे पत्तियों की गिर, पेड़ से जो पत्तियां गिर रही हैं, इस प्रकार से ना जाने तुम कितने दृश्य तुम्हारे सामने आएंगे। और कोल्ड, और वो कैसे हो जाएंगे? कोल्ड हो जाएंगे, यानी उस वक्त तुम्हारा हार्ट, क्योंकि आज तुम पत्तियों के गिरने पर तुम दुखी हो रही हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारा दिल भी कैसा हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा, यानी उस वक्त तुम इतनी दुखी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे तुम बढ़ती चली जाओगी, तुम्हारा दिल बढ़ता चला जाएगा, तुम उम्र में बढ़ती चली जाओगी, ना जाने तुम्हारी जिंदगी के दौरान में कितने सारे इस प्रकार के दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे। और उस वक्त
तुम्हारे दिल पे ये जो सीरियसनेस है, जो आज तुम दुखी हो रही हो, तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं होगी। वाई एंड वाई, धीरे धीरे, नॉट स्पेयर साई, स्पेयर साई का मतलब था आहा मना, तुम एक भी आहा उनके लिए नहीं करोगे, यानी तुम उनके लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं होगी। उस वक्त तुम शायद जिंदगी के मकसद को समझ जाओगी। आज जिन चीजों को लेके तुम दुखी हो, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हम जिंदगी के मकसद को समझ जाते हैं। दो बर्ड्स ऑफ वन वुड लीफ मी लाई, दो यद्यपि बर्ड्स माने संसार, वन वुड माने पीली जो पत्तियां, कहते हैं जो पत्तियां जो गिर जाती हैं और गिर करके क्या हो जाती है, वो येलो येलो हो जाती है। कहते हैं पूरा जंगल, या पूरा जंगल मतलब पूरी प्लेस, पूरा संसार, पीली पत्तियों का पूरा संसार में लाई माने पड़ा हो तुम्हारे पैरों में, यानी अगर तुम्हारे पैरों के पास सारी पत्तियां येलो कलर की गिरी हुई पड़ी हुई, या पूरे संसार, पूरा जंगल ही तुम्हारे पैरों के पास क्यों न गिरा पीली पत्तियों वाला, येट यू विल बी, तुम रोगी फिर भी, एंड नो, तुम जानोगे बात क्यों, यानी उस वक्त शायद तुम जिंदगी के मकसद को समझ जाए। कहने का मतलब है कि जब तुम जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती चली जाएगी, तुम समझने लगोगी, तुम समझने लगोगी कि जिस तरीके से व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसी तरीके से पत्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। और इस तरीके की ना जाने कितनी सीरियस चीजें, कितनी चीजें तुम्हें कभी भी सीरियस नहीं बना पाएंगे, तुम कभी भी उनके लिए दुखी नहीं होगी, क्योंकि शायद तुम चीजें जान जाओगे कि जो भी चीजें मैं जन्म लेती हूँ उन सबका क्या, वो नाशवान होती है, एक न एक दिन उनको समाप्त होना होता है। यही कारण है कि छोटे बच्चे किसी भी चीज को लेकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन बड़े लोग होते हैं वो कभी उनको देख करके दुखी नहीं होते, क्योंकि वो उन सब चीजों को समझ जाते। तो उस वक्त तुम इन सब चीजों को समझ जाओगे और एक आह भी तुम नहीं भरोगे, क्या पूरा पूरा पीली पत्तियों का संसार तुम्हारे पैरों के पास क्यों ना पड़ा हुआ हो। नो, नाउ, नो मैटर, कोई मामला नहीं, कोई बात नहीं अभी, चाहे डने, चाहे नाम कुछ भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, कुछ भी नाम नहीं है। सॉरोज माने दुख, स्प्रिंग्स माने जो बसंत ऋतु, बसंत स्प्रिंग्स माने अच्छे टाइम के जो दुख होते हैं, 8-10 उम्र बिल्कुल सेम होते हैं, यानी आदमी की उम्र छोटी हो या बड़ी हो, दुख हर इंसान के पास होते हैं। तो दुख की अवस्था चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन दुख की कैटेगरी 8-10 सेम, वो बिल्कुल सेम होती है। इसमें कहीं कोई छोटा नाम दे, बड़ा नाम दे, छोटी उम्र की बात करें, बड़ी उम्र की बात करें, लेकिन दुख की जो सरणा होती है, दुख के जो रीजंस होते हैं, जो कारण होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो सेम टू सेम होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। नॉट माउथ हेड, हम उन चीजों को माउथ से भी नहीं कह सकते, मुंह से बोल नहीं सकते। कभी कभी होता है बड़े लोग बोल जाते हैं, लेकिन छोटे लोग नहीं बोल पाते, हम उनको मुंह से नहीं बोल सकते। नॉट नो माइंड, ना ही हम कह सकते अपने दिमाग पर जोर डाल सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, एक्सप्रेस जो व्यक्त कर सकते हैं, ना तो हम माउथ के द्वारा उनको व्यक्त कर सकते हैं, ना ही हम माइंड के द्वारा उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वॉट हार्ट, हार्ट, लेकिन जो भी दिल सुनता है, गोस्ट, गेस्ट, गोस्ट का होता है आत्मा, गेस्ट माने अनुमान लगाती, यानी जो भी दिल तुम्हारी बात सुनेगा, जो भी तुम्हारा दिल सुनाई देगा, दिल को जो भी बात सुनाई देगी, गोस्ट तुम कि तुम्हारा दिल उस चीज को अनुमान लगा लेगा, यानी तुम्हारा दिल उन चीजों को समझ जाएगा। यानी ना तो माउथ से कहने की आवश्यकता होगी, ना ही माइंड के जरिए आपको किसी चीज को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता होगी, लेकिन जो भी तुम दिल की बात को सुनोगी, तुम्हारी आत्मा उन सब चीजों को इजिली समझ लेगी, इजिली गैस अनुमान लगा लेगी। इट इज द ब्लाइट, ब्लाइट मानी शाप, ये एक शाप है मैन का, वाज बॉर्न फॉर इट, जिसके लिए व्यक्ति क्या हो, उसका जन्म हुआ है। इट इज मार्केट यू मॉर्न फॉर, और तुम मार्केट हो जिसके लिए तुम क्या करती है, रो रही हो। तो मनुष्य का जन्म ही, मनुष्य को एक ऐसा शाप मिला है कि मनुष्य का जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ है। ये मार्केट जो तुम इन सब चीजों के लिए जो तुम रोती हो, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी, तब तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से इस कविता में कभी प्रश्न भी पूछता है उसके दुखी होने का, और वो एक जिंदगी की रियलिटी को भी वो बताता है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए। और वो साथ में कारण भी बता कि जैसे जैसे वो बड़ी होती चली जाएगी, वो खुद ही दुखी होना बंद कर देगी, उसका दिल इन सब चीजों को, वो जो प्रॉब्लम्स हैं कि दुख के कारण के, उन सब चीजों को वो आराम से समझ जाएगी। इस तरीके से स्प्रिंग एंड फॉल जो एक सिंबॉलिक है, स्प्रिंग जो यंग है, और फॉल जो उसने कवि का, कभी मान सकते हैं आप उसको, कवि के रूप में किस तरीके से प्रश्न भी पूछा और साथ में उसका जवाब भी दिया है, तो इस तरीके से उसने उसको संतुष्ट करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।